ये पिछली क्लास में आपने दो सवाल देख लिए थे कक्षा 11 की क्लास के। आज की क्लास में तीसरा सवाल देखते हैं। कह रहा है रेखा 5x - 3y = 7 की प्रवणता ज्ञात कीजिए। देखिए रेखा की प्रवणता यम बराबर होता है -x का गुणांक बटे y का गुणांक। तो -x का गुणांक कितना है 5 बटे y गुणांक कितना है -3। माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आ जाएगा बेटा 5 बटे 3। या हमने बताया था रेखा की प्रवणता m बराबर -a बटे b। तो इसके लिए इस रेखा की तुलना कर दीजिए ax + by + c बराबर 0 से। रेखा का मानक समीकरण ये हमने बताया था सूत्र में। a बराबर आ जाएगा 5 और b बराबर आ जाएगा -3। तो -5 बटे -3 फिर भी आ जाएगा 5 बटे 3। चलिए चौथा सवाल देखते हैं। कहता है उस रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए जो बिंदु -2, 3 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता -4 है। उस रेखा का समीकरण जो बिंदु -2, 3 यानी होगा x1, y1 से होकर जाती है तथा जिसकी प्रवणता किससे लिखते हैं बेटा यम से। यम बराबर -4 है। देखिए कई बिंदु है यहाँ पर, एक बिंदु है और एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण लिखेंगे यहाँ पर। एक बिंदु और x1, y1 लिखेंगे यहाँ पर। एक बिंदु x1, y1 से जाने वाली रेखा का समीकरण, एक बिंदु से जाने वाली रेखा का समीकरण होता है y - y1 बराबर m और x - x1। देखिए बेटा y - y1 का मान 3, m का मान -4, x - x1 का मान -2। तो माइनस क्या हो जाएगा प्लस। तो y - 3 बराबर क्या आ जाएगा -4x और इसका इसमें गुणा कर देंगे -8 आ जाएगा। इसको इधर ले आएगा तो इधर माइनस में इधर प्लस में आ जाएगा 4x + y - 3 इधर लाएंगे तो प्लस का 8 बराबर 0। तो आ जाएगा बेटा 4x धन y धन 5 बराबर 0। अगर कोई सवाल ना रहा हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइए। पांचवा सवाल देखते हैं। कहता है बिंदु 1, 2 से रेखा 3x धन 4y बराबर 1 पर डाले गए लंब की लंबाई ज्ञात कीजिए। सूत्र तुरंत याद करिए। हमने लिखाया था बिंदु x1, y1 पर, यानी रेखा ax + by + c बराबर 0 पर बिंदु x1, y1 से डाले गए लंब की लंबाई p बराबर होता है ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। चलिए रेखा का समीकरण क्या है? रेखा का समीकरण क्या है पहले देख लेते हैं। कितना है 3x + 4y = 1। तो इसको इधर ले आएंगे, हो जाएगा 3x + 4y और -1 = 0। इसकी तुलना कर दें रेखा के मानक समीकरण। रेखा का मानक समीकरण क्या होता है ax + by + c बराबर 0 से करने पर। देखिए a बराबर 3, b बराबर 4 और c बराबर -1। ax बराबर 3x, x कट जाएगा, इसी तरह a बराबर 3 है, इसे by बराबर 4y। इसी तरीके से bc का मान निकल आएंगे। और बिंदु क्या है 1, 2। देखिए बिंदु 1, 2 यानी होगा x1, y1 से रेखा 3x + 4y - 1 बराबर 0 पर डाले गए लंब की लंबाई और p बराबर ax1 + by1 + c बटे √a² + b²। देखिए बेटा a का मान 3, x1 का मान 1 धन b का मान 4, y1 का मान 2
धन सी का मान -1 बटे अंडर रूट ए का स्क्वायर, ए का मान 3, 3 का स्क्वायर 9, धन बी का मान 4, 4 का स्क्वायर, 3 गुणते 1 3, धन 4 दूनी 8 -1 बटे अंडर रूट 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 8 3 11 -1 बटे अंडर रूट 16 9 25। तो 11 -1 10 बटे 25 का वर्गमूल 5, 5 का भाग 10 में 2 मात्रक। अगर ये ऋणात्मक भी आया था तो लिख देते, चूंकि लंबाई ऋणात्मक नहीं होती अतः ऋण चिन्ह छोड़ने पर। इसको आप अच्छे समझ लीजिए, प्रश्नावली अब कल आगे क्लास से पढ़ाई जाएगी।